अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अहमद। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं टाइप्स ऑफ फ्लेंज। दोस्तों, आपने पाइप्स देखे होंगे। पाइप्स जो जॉइंट होते हैं वो परमानेंट वेल्डिंग के ज़रिए से जॉइंट होते हैं या टेम्पररी जॉइंट होते हैं जिसे फ्लेंज के साथ कनेक्ट होते हैं। अगर परमानेंट जॉइंट करना है तो हम उसको वेल्ड करते हैं और वो परमानेंट जॉइंट को हम डिसमेंटल नहीं कर सकते, वो फिर पाइप को काटना होता है। अगर टेम्पररी जॉइंट करेंगे तो हम फ्लेंज जॉइंट यूज़ करते हैं या थ्रेडेड यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर फ्लेंज जॉइंट यूज़ होता है। तो ये पाइप आपस में कनेक्ट करना होता है तो टेम्पररी जॉइंट के लिए फ्लेंज यूज़ होती है, या पाइप को किसी इक्विपमेंट के साथ कनेक्ट करना होता है तो वो टेम्पररी जॉइंट होता है फ्लेंज के ज़रिए। जैसे कि पंप आपने देखे उसमें फ्लेंज बनी होती है और फिर पाइप फ्लेंज के साथ कनेक्ट करते हैं, उनके बीच में गैस्केट होती है और नट बोल्ट की मदद से उनको टाइट किया जाता है। तो ये मुख्तलिफ टाइप्स की फ्लेंज होती है जो पाइप के साथ कनेक्ट होती है। तो इनके कौन कौन से टाइप्स यूज़ होते हैं? बेसिक वैसे 6 टाइप्स फ्लेंज के यूज़ होते हैं। तो उनमें जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, नंबर 1 पे वेल्डिंग नेक फ्लेंज, और नंबर 2 पे स्लिप ऑन फ्लेंज, और नंबर 3 पे सर्किल वेल्ड फ्लेंज, और नंबर 4 पे लेप जॉइंट फ्लेंज, और नंबर 5 पे थ्रेडेड फ्लेंज, और नंबर 6 पे ब्लाइंड फ्लेंज। तो ये 6 टाइप पे बेसिकली वो यूज़ होते हैं। इसके अलावा और भी फ्लेंजेस के टाइप होते हैं जो स्पेशल केसेस में यूज़ होते हैं, और इसके अलावा और भी फ्लेंजेस की क्लासिफिकेशन होती है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1 पे है वेल्डिंग नेक फ्लेंज। ये वेल्डिंग नेक फ्लेंज में इसमें लॉन्ग टेपर्ड हब होता है। तो लॉन्ग टेपर्ड हब इस फ्लेंज में देने का यही मकसद है कि जैसे इसके साथ हम पाइप वेल्ड करते हैं या फिटिंग वेल्ड करते हैं तो उसमें एक रीइंफोर्समेंट आए, एक मजबूती आए। तो इसमें रीइंफोर्समेंट जो फ्लेंज में भी आती है और पाइप में भी आती है। दूसरे आपने फ्लेंज देखी होंगी तो फ्लेंज के साथ इंसर्ट हो जाते हैं पाइप, तो उसमें इतनी रीइंफोर्समेंट नहीं होती बिनिस्बत वेल्डिंग नेक के। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन में यूज़ होती है। वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर के लिए भी यूज़ होती है, जहाँ पर प्रेशर या टेम्परेचर किसी भी फ्लूइड या लिक्विड का ज़्यादा हो। तो हाई प्रेशर और टेम्परेचर में यूज़ होती है, तो लो प्रेशर में या टेम्परेचर में भी ये यूज़ आप कर सकते हैं। और इसकी जो ये फ्लेंज है, जो लॉन्ग टेपर्ड हब है, इस पाइप इसके साथ वेल्ड करते हैं या कनेक्ट करते हैं तो इसमें से पानी जो या लिक्विड कोई भी वो फ्लो होता है तो वो स्मूथली फ्लो होता है। तो इस वजह से इसमें स्मूथली फ्लो होता है कि जो पाइप या फिटिंग का बोर और फ्लेंज का बोर है तो अंदर से इसका डाया देखें तो वो एक ही पैरेलल होता है, कोई भी इसमें रुकावट या फ्रिक्शन नहीं होती। तो लॉसेस इसमें बिल्कुल कम होते हैं। इस वजह से इसमें पानी का या किसी भी लिक्विड का वो टर्बुलेंट फ्लो नहीं होता। अगर किसी भी लिक्विड का टर्बुलेंट फ्लो होगा तो इसमें वाटर के साथ एयर शामिल हो जाती है और फिटिंग या पाइप या जहाँ पर ये वेल्डिंग होती है तो उसमें कोरोजन हो जाती है। तो उस वजह से हमारा जो अंदर लिक्विड या फ्लूइड है वो भी उसमें रस्टिंग आ जाती है या वो ख़राब होती है और हमारे पाइप या फिटिंग भी वो ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से इसमें जो पानी भी आपका स्मूथ होगा, उसमें कोई भी टर्बुलेंस नहीं होगी। और ये वेल्डिंग नेक जो फ्लेंज है मुख्तलिफ मटेरियल की वो मैन्युफैक्चर होती है। तो उसमें स्टेनलेस स्टील भी आ जाता है, कार्बन स्टील भी आ जाता है, एल्यूमिनियम के भी आ जाते हैं, ब्रास के भी आते हैं, ब्रॉन्ज के भी आते हैं, प्लास्टिक के भी आते हैं, और इसके अलावा और भी मटेरियल की ये फ्लेंज जो है वेल्डिंग नेक अवेलेबल होती है मार्केट में, आप उसको ख़रीद सकते हैं। और अगर आप ब्लैक स्टील या माइल्ड स्टील या कार्बन स्टील के साथ ये फिटिंग यूज़ करेंगे तो इसकी ये फोर्ज कार्बन स्टील की ये फ्लेंज बनती है और ये फोर्जिंग के ज़रिए से बनती है, मगर इसकी जो फिनिशिंग होती है वो मशीन के ज़रिए से होती है जिससे उसको प्रॉपर फिनिश कर सकें, और फोर्जिंग के दौरान ये फिनिशिंग इसमें नहीं आती है। और इसमें जब भी फ्लेंज को हम पाइप के साथ वेल्ड करेंगे, इसमें जो वी बेवल बन जाता है या बट वेल्ड इसको बोलते हैं, वो पाइप और वेल्ड नेक के बिल्कुल अंदर वाली एज तक होती है। तो इसमें जो फिलिंग वेल्डिंग की करते हैं वो बिल्कुल पेनिट्रेट करती है, अंदर तक जाती है। तो इसकी पाइप और फ्लेंज की जो वेल्डिंग करते हैं वो बिल्कुल एज तक आती है। इस वजह से इसमें वेल्डिंग भी ज़्यादा स्ट्रांग या मजबूत होती है। उसके बाद आते हैं स्लिप ऑन फ्लेंज। तो ये जो स्लिप ऑन फ्लेंज है इसको हम हब फ्लेंज भी बोलते हैं, और इसको पहचानना बिल्कुल आसान है क्योंकि ये एक तो स्लिम होती है, पतली सी होती है, और कंपैक्टेबल शेप में होती है और लाइट वेट होती है। और ये कनेक्ट जब पाइप के साथ करेंगे या फिटिंग के साथ करेंगे तो उसमें 2 वेल्ड होंगे। 2 वेल्ड का मतलब है जो इसमें हम फिल वेल्ड आउटलेट करेंगे और फिल वेल्ड इनलेट करेंगे। तो इसमें जो फ्लेंज की बाहर वाली साइड से इसको वेल्ड करेंगे
पाइप या फिटिंग और एक अंदर वाली साइड से वेल्ड करेंगे। इस वजह से इसको टू वेल्ड फिटिंग या फ्लेंज कहा जाता है। और जब कॉम्बिनेशन हम पाइप या और फ्लेंज की करेंगे तो उसमें अगर इसके साथ हम पाइप की जगह पे टी लगाएं या हम एल्बो लगाएं तो वो हम इसमें नहीं लगा सकते। इस वजह से नहीं लगा सकते क्योंकि आप इसमें एल्बो लगाएंगे तो एल्बो में एक तो टेपर्ड होता है और दूसरा अगर इसके अंदर एल्बो चली भी गई और क्योंकि एल्बो की दूसरी एज होती है तो इसमें जो नट बोल्ट हमें लगाने होते हैं फ्लेंज में वो नहीं लग सकेंगे। अगर ये दूसरा पाइप आप कनेक्ट करेंगे फ्लेंज के साथ या इक्विपमेंट कनेक्ट करते हैं तो उस वजह से आपकी नट बोल्टिंग नहीं होगी और पाइप जो इसमें एल्बो है वो स्पेस कम होगी, रुकावट होगी या इसके अंदर एल्बो भी नहीं आएगी। अगर टी भी इसी तरह लगाएंगे तो उसमें भी रेडियस होता है तो उस सूरत में या एल्बो या टी में ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते मगर पाइप में डायरेक्ट लगा सकते हैं। अगर एल्बो और टीप के साथ आपको कनेक्ट करना है तो एक पाइप का पीस कनेक्ट करेंगे फिर आपको एल्बो या टी इसमें लगानी होती है। और इसके अलावा जब भी ये फिटिंग या फ्लेंज आपको लगानी होती है तो पहले जो पाइप है तो उसकी आप वेल्डिंग कंप्लीट करते हैं, पाइपिंग का काम कंप्लीट करते हैं और आखिर में पाइप के एंड में आप ये फ्लेंज को इंसर्ट करते हैं और एक आउटसाइड से इसकी पाइप और फ्लेंज की वेल्डिंग करते हैं और इनसाइड से इसकी वेल्डिंग करते हैं। उसके बाद आते हैं थर्ड टाइप पे जो सॉकेट वेल्ड फ्लेंज कहलाती है। सॉकेट वेल्ड फ्लेंज वो होती है जैसे आपने अक्सर पाइपों के सॉकेट देखे होंगे, पाइप फिटिंग के अंदर इंसर्ट करते हैं, इसी तरह इसमें भी जो फ्लेंज है इसमें भी पाइप या फिटिंग कोई भी वो इंसर्ट करेंगे और आखिर में इसकी ये रुकावट होती है, इसमें पूरा इंसर्ट आखिर तक नहीं होता। तो ये जो सॉकेट वेल्ड फ्लेंज यूज़ होती है वो छोटे पाइपों के लिए यूज़ होती है जिसका नॉमिनल पाइप साइज़ आधे इंच से लेकर 3 इंच तक पाइप होता है और ये हाई प्रेशर के लिए यूज़ होती है। जो पानी लो फ्लो के लिए यूज़ होगी क्योंकि पाइपों की साइज़ छोटी होती है इस वजह से कम फ्लो के लिए यूज़ होती है और हाई प्रेशर के लिए ये यूज़ होती है। और इसकी स्ट्रेंथ आप अगर कंसीडर करें तो ये सॉकेट वेल्ड जो फ्लेंज है उसकी स्ट्रेंथ सेम ही होती है स्लिप ऑन फ्लेंज। जो स्लिप ऑन फ्लेंज मैंने ऑलरेडी दिखाई थी, जो फ्लेंज के अंदर हम पाइप इंसर्ट कर रहे थे उसके एक अंदर वाली साइड से वेल्डिंग हो रही थी, एक बाहर साइड से 2 वेल्ड हो रहा था, मगर इसमें 1 वेल्ड हो रहा है बाहर वाली साइड से। मगर इसकी स्ट्रेंथ जो सॉकेट वेल्ड फ्लेंज है और स्लिप ऑन फ्लेंज इन दोनों की स्ट्रेंथ सेम ही होती है। मगर ये सॉकेट वेल्ड फ्लेंज है इसकी फटीग जो स्ट्रेंथ है वो 50% ज़्यादा है स्लिप ऑन फ्लेंज से। और ये सॉकेट वेल्ड फ्लेंज में जब हम वेल्डिंग करते हैं तो वो सिर्फ एक ही तरफ से बाहर वाली साइड से होती है, अंदर वाली साइड से नहीं होती। मगर इसकी अगर स्ट्रेंथ कंसीडर करें स्लिप ऑन से तो वो सेम ही होती है। और उसमें एक हम जब पाइप को इंसर्ट करते हैं या फिटिंग को फ्लेंज के अंदर उसमें एक गैप देनी होती है हमें, उस गैप को हम एक्सपेंशन गैप बोलते हैं क्योंकि हम वेल्डिंग करते हैं या कोई फ्लूइड होता है टेम्परेचर की वजह से जब वेल्ड करते हैं तो उसका टेम्परेचर हाई हो जाता है तो एक्सपेंशन होती है, तो उसको ये एक्सपेंशन को ये मेंटेन करने के लिए हम इसकी गैप देते हैं। जबकि इसकी गैप की कितनी देनी चाहिए, वो गैप 1.6 mm होगी या 1/16 इंच होती है। 1/16 इंच का मतलब है 1 इंच को 16 हिस्सों में डिवाइड करें और उसका एक हिस्सा है वो गैप आपको यहाँ पर देनी होगी, बिल्कुल अंदर तक मिलानी नहीं है। जब भी पाइप इसका हम इंसर्ट करेंगे और उसमें ये गैप देंगे तो वेल्डिंग करेंगे, उसमें टेम्परेचर वेल्डिंग की वजह से या फ्लूइड की वजह से इसमें एक स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होती है और स्ट्रेसेस प्रोड्यूस जिसे हम रेजिडुअल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो इसकी सॉलिडिफिकेशन होती है जहाँ टेम्परेचर रिड्यूस होता है, इसमें टेम्परेचर की वजह से गैप को ये कम भी हो जाती है ज़्यादा भी, तो उस वजह से ये एक्सपेंशन गैप इसको मेंटेन करनी होती है। जैसे इसमें कोई भी एक्सपेंशन हो और इसकी वेल्डिंग अपनी जगह पे मजबूत हो, फिटिंग अपनी फ्लेंज के साथ वो प्रॉपर प्लेस हो। और इसमें भी जो स्लिप ऑन फ्लेंज की तरह पहले पाइप को आप प्रिंसिपली वो कंप्लीट करेंगे, वेल्ड करेंगे जो भी पाइप का काम है, और पाइप के आखिर में ये फ्लेंज आप लगाएंगे तो उस टाइम आप इसको लगाकर और फिटिंग करते हैं या प्रॉपर उसकी वेल्ड करते हैं। दोस्तों नंबर 4 पे है लेप जॉइंट फिटिंग। लेप जॉइंट को हम स्लिप ऑन फ्लेंज भी बोलते हैं क्योंकि इसमें जो ये फ्लेंज है वो स्लिप होती है और ये इसका जो स्टब एंड कहलाता है, तो ये इसके अंदर ये मूव होती है। ये फ्लेंज जो है पाइप के साथ ये वेल्ड नहीं होती, जस्ट इसमें स्लिप करके ये बिठाया जाता है। और ये लेप जॉइंट फ्लेंज है तो इसकी डायमेंशन जो दूसरी फिटिंग है उसके साथ वो सेम ही होती है। और ये जो लेप जॉइंट फ्लेंज है ये स्टब के साथ ये यूज़ होती है क्योंकि ये फ्लेंज और ये स्टब इसके साथ
इकट्ठे आते हैं। अगर कोई भी इसके साथ पाइप आपको कनेक्ट करना है तो पहले ये फ्लेंज के अंदर स्टफ डालेंगे और इसमें ये वेल्ड करके फिर यूज़ करेंगे। और इसमें जो प्रेशर होल्डिंग की कैपेसिटी है बिनिस्बत दूसरी फिटिंग के, या आप स्लिप ऑन फिटिंग की बात करें तो उससे इसकी जो प्रेशर होल्डिंग कैपेसिटी बिनिस्बत बेहतर है। तो ये भी आप देख सकते हैं इन प्रैक्टिकल तस्वीरों में, ये स्टब एंड है और ये फ्लेंज है। इसके साथ ये अंदर होगा तो ये एक इसमें कॉलर ये बन जाती है, जैसे फ्लेंज इस कॉलर से बाहर नहीं निकले तो ये जो कॉलर बनी होती है इसको हम स्टब एंड बोलते हैं। तो ये स्टब एंड या कॉलर आप बोलते हैं और फ्लेंज बोलते हैं। ये स्टब एंड है और ये फ्लेंज है, इसके अंदर ये हम इंसर्ट करेंगे। मगर इस फ्लेंज में कहीं भी वेल्ड नहीं होगी, आप सिर्फ ये फ्लेंज इसमें इंसर्ट करेंगे और दूसरी फ्लेंज भी यहाँ पर आ जाएगी और बीच में गैसेट काट के ये प्रेस हो जाती है, इसमें कोई भी लीकेज नहीं होती। जबकि दूसरी फ्लेंजों में आप वेल्डिंग करते हैं पाइप के साथ या वहाँ पर स्टब मौजूद नहीं होता, पाइप के साथ डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं। मगर यहाँ पर जो स्टब होगा और पाइप वेल्ड करेंगे, मगर फ्लेंज और स्टब की आपको वेल्डिंग नहीं करनी, सिर्फ आपको बीच में एक गैस्केट देना है और ये नट बोल्ट के साथ इसको टाइट करेंगे और गैस्केट इसकी प्रेस हो जाएगी और उसमें वही मजबूती आएगी। उसके बाद आते हैं थ्रेड फ्लेंज पे। जो थ्रेड फ्लेंज का जॉइंट आप पाइप के साथ रखते हैं वो बगैर वेल्डिंग के होता है, क्योंकि ये थ्रेड फ्लेंज होती है, इसमें पाइप हम में थ्रेड बनाते हैं और थ्रेड करके इसके अंदर हम पाइप को इंसर्ट करते हैं या थ्रेडिंग करके उसको गाइड करते हैं, मगर इसमें वेल्डिंग नहीं होती। मगर कहीं कहीं यहाँ पर कुछ केसेस में इसकी वेल्डिंग भी होती है। ऊपर से अगर कोई भी ऐसी केस आ जाता है या फिर भी आप बड़ी कोशिश करते हैं और कोई भी ऐसी लीकेज आ जाती है तो उस सूरत में आप इसके एंड में कहीं कहीं भी वेल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज ये थ्रेड और ये आपकी फिटिंग इस तरह से होती है, इसमें कोई भी वेल्डिंग नहीं होती। और ये थ्रेड फ्लेंज या थ्रेड पाइप आपने अक्सर देखा होगा, तो ये छोटे पाइपों के साथ ये थ्रेड फिटिंग यूज़ होती है। अगर इसके नॉमिनल पाइप थ्रेड की हम बात करें तो वो स्टैंडर्ड ASME B1.20.1 है। तो इसके ये थ्रेड आपको मालूम करने या उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको इसी स्टैंडर्ड को पढ़ना है, फिर आपको इसकी मालूमात प्रॉपर मिल सकती है। ये जो फ्लेंज है थ्रेड फ्लेंज, इसमें पाइप हम उसमें पाइपों में थ्रेड बनाकर डालते हैं, मगर ये पाइप हमारे छोटे ज़्यादा साइज़ के होंगे और उसकी वॉल थिकनेस कम होगी तो फिर हम इसमें यूज़ करेंगे तो वो प्रॉपर स्ट्रेंथ भी नहीं होगी, उसकी मजबूती भी नहीं होगी। तो इस वजह से ये जब भी हम थ्रेड फिटिंग या फ्लेंज है उसके साथ हम पाइप यूज़ करते हैं तो उसकी थिकनेस वो ज़्यादा वाली यूज़ करते हैं, कम थिकनेस में ये यूज़ नहीं होते हैं। और ये जो थ्रेड फ्लेंज है और पाइप के साथ मैक्सिमम अगर पाइप की साइज़ की मैं बात करूं तो वो 4 इंच तक पाइप में ये आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थ्रेडेड जो फ्लेंज है इसमें अगर पाइप की गाइड में आप देखेंगे स्टैंडर्ड ASME B13.3 है, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई भी आप स्टील का पाइप थ्रेडेड यूज़ कर रहे हैं और स्टीम के लिए यूज़ कर रहे हैं और उसका प्रेशर 250 PSI से ज़्यादा है, या वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका प्रेशर जो 100 PSI से ज़्यादा है, जो 250 डिग्री फ़ारेनहाइट है या उससे ज़्यादा है, तो उस सूरत में पाइप आप यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो शेड्यूल 80 का पाइप यूज़ करेंगे। वो ASME B36.1 के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि शेड्यूल 80 का पाइप यूज़ करेंगे तो उसमें थिकनेस ज़्यादा होती है, थिकनेस ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं तो ये 250 से ज़्यादा प्रेशर है स्टीम के लिए और 100 PSI से प्रेशर ज़्यादा है वाटर सप्लाई के लिए, और वाटर का टेम्परेचर 250 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा है। तो उस सूरत में आपको ये जो पाइप यूज़ करना है शेड्यूल 80 का यूज़ करना है, वो ASME B36.10 के मुताबिक। उसके बाद आते हैं ब्लाइंड फ्लेंज पे। ब्लाइंड फ्लेंज आपने अक्सर देखी होगी, जो पाइप के बिल्कुल एंड में यूज़ होती है और ये जो फ्लेंज होती है इसमें कोई भी बोर या सुराख नहीं होता। तो ये बेसिकली पाइप के एंड में लगाई जाती है पाइप के फ्लो को रोकने के लिए। तो ये जो फ्लेंज है पाइप के एंड में लगाई जाती है और कोई भी जैसे पाइप फ्लो नहीं हो, जो पाइप को हमें सील करना है उसमें से कोई भी लिक्विड या गैस या कोई भी फ्लूइड फ्लो नहीं हो, तो ये हम लगाते हैं पाइप के लिए, या वाल्व में भी लगाते हैं या प्रेशर वेसल में भी लगाते हैं, या कोई भी फ्लूइड को फ्लो करने से रोकना हो तो वहाँ पर ये लगाते हैं। और ये जो यूज़ होती है जहाँ पर हाई प्रेशर टेम्परेचर के लिए वजह से, या लो प्रेशर में भी यूज़ कर सकते हैं या हाई प्रेशर टेम्परेचर में भी ये फ्लेंज हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी डायमेंशन अगर देखेंगे तो वो ASME B16.5 जो ऑलरेडी मैंने वीडियो भी बनाई तो उसमें मैंने सारी डायमेंशन का आपको एक्सप्लेन किया, तो उसमें डायमेंशन इसकी थिकनेस, होल
या डाया किस तरह चेक करना है, एज पर ASME B16.5 स्टैंडर्ड में सारी उसकी गाइडेंस दी गई है। तो जो पहले मैंने वीडियो बनाई है उसमें सारी डिटेल है, आप उससे देखकर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों ये फ्लेंजेस के स्पेशल टाइप्स भी होते हैं। तो ये मुख्तलिफ एप्लीकेशनों में नीपो फ्लेंज भी यूज़ होती है, वेल्डो फ्लेंज भी होती है, एल्बो फ्लेंज भी, ओरिफाइस फ्लेंज, सिवेल फ्लेंज, एक्सपांडर फ्लेंज, रिड्यूसर फ्लेंज, लॉन्ग वेल्डिंग नेक फ्लेंज, ये मुख्तलिफ एप्लीकेशन पे मुख्तलिफ फ्लेंजेस यूज़ होती हैं। और उसके अलावा फ्लेंजेस की क्लासिफिकेशन की बात करें तो मटेरियल के हिसाब से भी होती है, फ्लेंज फेस के हिसाब भी होती हैं, और ये फ्लेंज की फिनिशिंग के हिसाब से भी यूज़ होती हैं, और उसकी डायमेंशन में फ़र्क भी होता है, वो प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से भी ये यूज़ होती हैं। दोस्तों उम्मीद है कि आपने कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फ्लेंजेस के बारे में हासिल की होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपके साथ टेक्निकल वीडियो शेयर करता रहूँ। इसके साथ तनवीर अहमद को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।